आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वास्तविक संख्याएं और उनके दशमलव प्रसार। तो वास्तविक संख्याएं हैं, उनमें दो प्रकार की संख्याएं हमने पढ़ी हैं, परिमेय और अपरिमेय। तो उनका जो दशमलव प्रसार है ना, उनको जब हम पॉइंट के बाद डिनोट करते हैं तो वो किस प्रकार का आता है उसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो उससे पहले हम सबसे पहले परिमेय संख्याओं के बारे में देखेंगे। परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार है वो किस प्रकार का है। परिमेय संख्या कौन सी होती है जिनको हम p/q की फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले हमारे पास संख्या आ गई 10/3। इसको जो है मुझे क्या करना है, दशमलव प्रसार निकालना है। तो हम इसको में भाग लगा के इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो 3 से 10 में भाग लगाएंगे हम, ठीक है। 3 तिया 9, क्या बचा 1, पॉइंट लगाया 0 आ गया, ठीक है। यहाँ से फिर 3 बार गया, फिर 1 बचा, फिर 0 आ गया, फिर 3 बार गया, फिर 1 बचा, फिर 0 आ गया, फिर 3 बार गया, फिर 1 बचा, फिर 3 बार जाएगा। तो इस तरीके से इसका दशमलव प्रसार आ गया 3.3333 एंड सो ऑन, चलता जाएगा ये आगे, ठीक है। तो हम इसको जो है, इस एक तरीका और है इसको लिखने का। क्या तरीका है कि ये पॉइंट के बाद जहाँ पर जो संख्या रिपीट हो रही है उसके ऊपर हम बार लगा देते हैं। जैसे क्या रिपीट हो रहा है, 3 रिपीट हो रहा है, तो हम 3 लिखकर इसके ऊपर बार लगा देंगे, ठीक है। अगली संख्या है हमारे पास 7/8। इसका हमें दशमलव प्रसार निकालना है, भाग लगा दीजिए। 8 से 7 में भाग नहीं जाएगा, पॉइंट लगा देंगे, पॉइंट से क्या आ जाएगा 0। 8 8 64, भाग घटाया, कितना बचा 6, पॉइंट से 0 आ गया। 8 7 56, फिर घटाया, कितना बचा 4, पॉइंट से 0 आ गया। 8 5 40, भाग खत्म, 0 आना, 0 आ गया, तो यानी ये खत्म हो गया यहाँ पे। तो यहाँ से क्या आ गया 875.875। अब अगला ले लेते हैं हम, ठीक है, 1/7। इसमें भाग लगाते हैं, 1 से 7 से भाग लगाना है 1 में, नहीं जाएगा, पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। 7 एकम 7, बचे 3, ठीक है, पॉइंट से 0 आ गया। 7 चौक 28, फिर 2 बचे, पॉइंट से 0 आ गया। 7 दूनी 14, घटाया 6, पॉइंट से 0 आ गया। 7 8 56, ठीक है, फिर बचे 4, फिर क्या आएगा 0। 7 5 35, ठीक है, क्या बचा फिर 5 बचा, फिर 0 आ गया। 7 7 49, क्या बचा 1। फिर अब देखिए वापस से ये रिपीट होना स्टार्ट हो गया 10 से, ठीक है। तो अगला वापस से क्या आ जाएगा, ऐसे 1 4 2 इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारे पास इसका भाग क्या आ गया 0.14285714285 इस तरीके से ये आगे रिपीट हो रहा है ना। तो अब यहाँ देखिए कौन से नंबर्स रिपीट हो रहे हैं पॉइंट के बाद, 1 4 2 8 5 7, यहाँ तक आने के बाद फिर रिपीट हो रहे हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिखते हैं, इसके ऊपर बार, जो जो नंबर रिपीट हो रहे हैं उनके ऊपर बार लगा देंगे हम, है ना। अब यहाँ देखिए ये देखने वाली बात है कि जब इसका हमने दशमलव प्रसार किया तो हर बार जो है वो शेष क्या बच रहा था, 1 1 1 1 बच रहा था, ठीक है। जब हमने इसका दशमलव प्रसार किया तो एक बार बचा 6 शेष, फिर 4 और फिर 0, ठीक है। जब हमने इसका जो है भागफल भाग किया तो इसमें 3 2 6 4 5 1 3 2 6 4 5 1 इस तरीके से जो है वो शेष बच रहा है ना। और संख्याएं क्या आ रही हैं, यहाँ पे आ रहा है 3333 और यहाँ आ गया 875 और यहाँ से आ रहा है 1428571 इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास 3 चीज़ें ध्यान रखने की हैं हमारे पास, कि जो शेषफल है ना, या तो वो 0 हो जाता है जैसे इस केस में, है ना, या फिर क्या करता है खुद की रिपीटेशन करता है, जैसे कि इस केस में 1 1 1 1 रिपीट हो रहा है, या फिर जो है इस केस में जैसे शेषफल जो है वो भागफल से हमेशा, जो ये जो भाजक है इससे हमेशा कम ही होता है, तभी हम जो है अगले में भाग लगा रहे हैं। और शेषफल जो है रिपीट होता है, अगर शेषफल रिपीट हो रहा है तो भागफल भी रिपीट होना शुरू हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास ध्यान रखने वाली है जब हम इसका दशमलव प्रसार करते हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास 2 स्थितियाँ हैं, ठीक है। क्या स्थिति है, पहली तो स्थिति ये है कि शेषफल 0 हो गया, है ना, 0 आ गया शेषफल, तो शेषफल 0 आ गया। इस केस में जो है ये केस है वो, है ना। इस केस में और भी केस देख सकते हैं, जैसे कि हमारे पास 1/2, इसका जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो आगे 0.5। इसके अलावा 639/250, है ना, इसका जब हम दशमलव प्रसार करेंगे तो वो आएगा 2.557।
6, उसके बाद जो है जाके 0 हो जाएगा। तो ये जो यहाँ पर ये एक बार जो है इसका भागफल जो है वो आ जाता है और शेषफल जो है वो 0 हो जाता है। इस केस के इस तरीके की जो दशमलव प्रसार है, उस दशमलव प्रसार को हम या इस प्रकार की जो दशमलव है उनके हम शांत दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? शांत दशमलव। जैसे कि ये और ये शांत दशमलव है। ठीक है। दूसरी केस है कि जो 0 है, शेषफल है, वो कभी भी 0 नहीं होता, जैसा कि इन दोनों केसेस में शून्य शेषफल जो है वो कभी भी 0 नहीं हो रहा, आगे जो है वो रिपीट होता जा रहा है, कोई ना कोई संख्या आती जा रही है। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार है, उस दशमलव प्रसार को हम कहते हैं अनवसानी आवर्ती। किसी नंबर की रिपीटेशन हो रही है, शेषफल 0 नहीं हो रहा, लेकिन जो क्वोशंट है, जो भागफल है, उसमें किसी संख्या की रिपीटेशन होना शुरू हो जाती है। कुछ जो है टर्म्स के बाद, 2 के बाद, 3 के बाद, 4 के बाद, 1 के बाद भी हो सकती है, तो रिपीटेशन होना शुरू हो जाती है। इस प्रकार के जो दशमलव प्रसार है हम इसे अनवसानी आवर्ती कहते हैं। लेकिन क्योंकि इसमें कभी भी शेषफल 0 नहीं हो रहा, इसलिए हम ये जो है दशमलव प्रसार कैसा है, ये अशांत है। ठीक है। तो ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है? अशांत है। अब देखिए यहाँ पे हमने आपको बता दिया, मान लीजिए जैसे हमारे पास कोई नंबर है 3.52727 और इनफाइनाइट ऐसे चलता जा रहा है। इसे हम किस तरीके से लिखेंगे? देखिए रिपीट क्या हो रहा है, 27 हो रहा है, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे 527 और 27 के ऊपर हम बार लगा देंगे। 5 के ऊपर हम बार नहीं लगाएंगे क्योंकि 5 जो है रिपीट नहीं हो रहा है। अब देखिए जो परिमेय संख्याएं होती हैं, है ना, परिमेय संख्याएं या कोई भी जो दशमलव प्रसार है, हम कैसे बता सकते हैं कि वो जो है परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? तो जैसे हमारे पास एक नंबर है, हमारे पास नंबर है 3.142678। ये हमारे पास एक दशमलव प्रसार है। अगर इस दशमलव प्रसार को हम p/q की फॉर्म में लिख सकें, है ना, तो ये परिमेय संख्याएं है। अगर नहीं लिख सकते तो हम ये परिमेय संख्याएं नहीं है। ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर ये जो है स्टॉप हो रहा है जाके, तो ऑब्वियसली ये शांत है। तो हम इसको जो है किस तरीके से कर सकते हैं? इस तरीके से जो है हम इसका पॉइंट हटा देंगे। पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट के बाद कितने जीरो? 1 2 संख्याएं हैं 1 2 3 4 5 6। तो 1 2 3 4 5 6, इसको हमने p/q की फॉर्म में लिख लिया। हम इसको सरल कर सकते हैं, और अगर हम जो है सरल सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना चाहते हैं तो, लेकिन हम इसको p/q की फॉर्म में लिख सकें, इसलिए ये क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब जो है जैसे हम बोल रहे हैं कि वो जो रिपीट हो रही है, अशांत है या अनवसानी आवर्ती है, वो जो है वो हम कैसे बताएंगे कि वो जो है परिमेय संख्या है या नहीं है? तो उसके लिए देखिए एक तरीका है। सबसे पहले मान लीजिए हमने सबसे पहले हमारे पास संख्या थी 3.3333, इस तरीके से रिपीट हो रहा था। तो यहाँ पे जो है हम क्या ले लेंगे? इस नंबर को हम किसके इक्वल ले लेंगे? x के इक्वल ले लेंगे। तो यहाँ से x हो गया हमारे पास 3.3333। ठीक है। अब इसके आगे भी 3333 चलता ही जा रहा है ना। अब मैंने क्या किया? इस नंबर को, मैंने इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है। इस नंबर को क्या कर लिया मैंने? 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो भी क्या होगा? एक डिजिट आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 33.3333। ऐसे चलता जाएगा आगे, है ना। अब यहाँ क्या कर सकते हैं? दो तरीके हैं। एक तो पहला तो आप ये कर सकते हैं, इन दोनों को माइनस कर दीजिए। पहला तरीका तो है सिंपल तरीका, 10x माइनस एक्स। ठीक है। यहाँ से लिख लीजिए 33.3333, ऐसे चलता जाएगा, और यहाँ से यहाँ जाएगा 3.3333। इस तरीके से अगर चलता जाएगा तो पीछे की डिजिट घटा दीजिए, क्या आ जाएगा? 9x। और यहाँ से जब घटाएंगे तो पॉइंट के बाद ये सारे टर्म 0, और यहाँ से क्या बचेगा? 30, ये बच जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास? 30/9। क्या आ गया हमारे पास? 30/9। इसको हम और सिंपल कर सकते हैं, ये आ गया p/q की फॉर्म में, है ना। तो ये भी एक परिमेय संख्या है।
इस तरीके से हम जो है और भी संख्याओं को हल करके परिमेय संख्याएं में चेंज कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है उसको लिखने का, जैसे हमने लिखा था x इक्वल्स टू 3.3333, इस तरीके से लिखा था, और 10x को हमने लिखा था 33 मल्टीप्लाई कर दिया था, तो ये इस तरीके से आ गया था, है ना। अब 33.33333 ये क्या आ रहा है, 3.33 में कितना जोड़ने पर 33 आएगा, ये आएगा 30 जोड़ने पर, तो 30 प्लस 3.3333 ऐसे जोड़ने पर आएगा। तो इसका मतलब ये तो हो गया हमारे पास 10x, ये हो गया 30, ये हो गया हमारे पास x, तो 10x माइनस x इक्वल्स टू 30, 9x इक्वल्स टू 30 बाई, यहाँ से x इक्वल्स टू 30/9, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 10/3। तो ये दूसरा तरीका है जिस तरीके से हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इससे हमें बताना है कि ये इसका जो परिमेय संख्या होगी वो क्या होगी। तो हमारे पास संख्या है 0.2353535 एंड सो ऑन। तो इसको हमने इस तरीके से डिनोट कर लिया। अब जो है हम क्या कर सकते हैं, हमने इसको x ले लिया, x इक्वल्स टू 0.2353535, इस तरीके से दो नंबर जो है रिपीट हो रहा है। अब हम इनको क्या कर लेंगे, हम इसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। इस पूरे नंबर को हमने किससे मल्टीप्लाई कर लिया, 100 से, तो 2 डिजिट आगे आ जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा 23.5353535, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को घटा देंगे, तो 100x में से हमने x घटा दिया, यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 23.5353535 एंड सो ऑन, और यहाँ से आ जाएगा 0.23535, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 99x, और इनको घटा देंगे तो ये आ जाएगा, ये तो जीचे की तो 0 हो गए, ये आ गया 323, ठीक है। अब इसको हम जो है पहले क्या करेंगे, इस पॉइंट हटा देंगे इसका, तो यहाँ से आ जाएगा 233/10, भाग में ले जाइए 99 को, तो ये आ जाएगा 990। तो x की वैल्यू, x के किस तरीके की परिमेय संख्या हो गई 233/990। तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका जो दशमलव प्रसार है वो तो या तो शांत होगा या फिर अनवसानी आवर्ती होगा, या फिर उल्टा भी कह सकते हैं, अगर किसी का दशमलव प्रसार शांत है या फिर अनवसानी आवर्ती है, मतलब या तो रुक जाता है जाके, या फिर जो है कुछ अंकों के बाद जाकर रिपीट होने लग जाता है, तो उस स्थिति में जो है वो संख्याएं किस प्रकार की संख्याएं हैं, वो परिमेय संख्याएं हैं। अब जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो होता है अनवसानी अनावर्ती, यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, ना तो वो रिपीट होती हैं और ना ही जो है उसमें कोई टर्मिनेटिंग टर्म ना तो ख़त्म होती है और ना ही कोई रिपीटिंग टर्म उसके अंदर आता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास संख्या आ गई, मान लीजिए इस तरीके से 1.0010010001110000111, इस तरीके की कोई भी संख्या है। देखिए यहाँ पर ये जो है टर्म्स कहीं भी जाकर जो है रिपीट नहीं हो रही हैं, है ना। इनमें आपको कोई कॉम्बिनेशन दिख सकता है लेकिन ये रिपीट नहीं हो रही है, तो ये जो है ये किस तरीके का दशमलव प्रसार है, ये अनवसानी अनावर्ती दशमलव प्रसार है। इसी तरीके से मान लीजिए जो पाई की वैल्यू, √2 की वैल्यू या √3 की वैल्यू जो आती है उनमें कहीं पर भी जो है वो जाकर जो है वो उनका रिपीटेशन शुरू नहीं होता है। 3.1416 इस तरीके से वो आगे जो है पाई का जो है वो मान चलता रहता है। हम उसको 22/7 अप्रॉक्स लिखते हैं, वो एग्जैक्ट उसका मान नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि हम जो है उसका वो एग्जैक्ट मान नहीं है 22/7, लेकिन पाई का मान अप्रॉक्स इस तरीके से जो है 3.1416 और आगे भी जो है 100 टर्म्स तक जो है वो निकाला जा चुका, इससे भी आगे 100 से भी आगे जो है टर्म्स तक उसका मान निकाला जा चुका है। तो लेकिन कभी भी ये जाकर रिपीट नहीं होंगी, तो ये हमें ध्यान रखना है कि अगर रिपीट नहीं हो रही हैं दशमलव प्रसार, तो इसका मतलब वो अपरिमेय संख्याएं हैं। अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास 4:1/8 कुछ क्वेश्चन है हमारे पास, इनका हमें दशमलव प्रसार बताना है। 4:1/8 और 2/11।
ये दोनों हैं, इनका हमें दशमलव प्रसार बताना है कि किस प्रकार का है। तो सबसे पहले ये परिमेय संख्या है, तो या तो अशांत होगा या फिर जो है वो किस प्रकार का दशमलव प्रसार होगा, या फिर जो है अनवसानी आवर्ती होगा। तो हमें दोनों का चेक करना है। तो यहाँ से हम सबसे पहले 1/4 से ही 1/8 ले लेते हैं। इसको जो है हम सिंपली लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। हम चाहें तो 4 पॉइंट स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप जो है इसको सिंप्लीफाई करके जैसे ये आ गया 33/8, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, नहीं तो वो डायरेक्ट 4 पॉइंट समथिंग 8 से 1 में डिवीजन करके आ जाएगा। 8 चौक 32, बचा 1 पॉइंट लगाया 0, 8 एकम 8, 2 बचे, पॉइंट से 0 आ गया, 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 40। ठीक है, तो इसका दशमलव प्रसार क्या आ गया 4.125, है ना। अब ये देखिए किस जाके रुक गया, शेषफल 0 हो गया, तो यानी ये दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत है। अगला नंबर है हमारे पास 2/11, भाग लगा दीजिए 11 से 2 में, पॉइंट लगाया 0, 11 एकम 11, 9 बचे, पॉइंट से 0, 11 अट्ठे 88, ठीक है, बचे फिर से 2, पॉइंट लगाया, पॉइंट से 0 आ गया, 11 एकम 11, फिर 9 बचे 0, 11 अट्ठे 88, तो ये रिपीट होना शुरू हो गया यहाँ से 0.1818 और ऐसे आगे चलता जा रहा है, तो आगे से चलता जा रहा है, तो ये क्या हो गया, अनवसानी आवृत्ति, रिपीटिशन शुरू हो गया, तो ये अनवसानी आवृत्ति, इस तरीके का इसका दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है हमें कि अगर क्वेश्चन है हमारे पास 1/7 है उसका दशमलव प्रसार है 0.142857 और यहाँ से ये रिपीट होना शुरू हो जाता है 1 से। ठीक है, तो आपको 2/7, 3/7, 4/7 और आगे जो है अलग जो टर्म्स हैं उनका दशमलव प्रसार निकालना है। तो आप किस तरीके से निकालें, लेकिन आपको इनका भाग लगा कर नहीं देखना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट भी किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे 2/7 है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ 2 × 1/7, तो मैं यहाँ क्या करूँ 2 को 0.142857 इसका बार है, इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो ये मल्टीप्लाई करने पर 2 को 7 से, ये पूछे इस टर्म्स को हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.285714, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, 3/7 है तो मैं 3/7 को जो है 3 × 1/7, तो 3 × 0.142857 इससे कर देंगे तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 0.42857 1। ठीक है, इस तरीके से 4/7 निकालना है तो 4 × 1/7, 4 × 0.142857 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 0.571428 और ये रिपीटेशन होना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से जो है हम डायरेक्ट भी जो है क्वेश्चन के आंसर्स निकाल सकते हैं। अब हमारे पास एक नंबर दे रखा है, हमें जो है दशमलव प्रसार दे रखा है, उसे हमें जो है नंबर के रूप में सिंप्लीफाई करना है, परिमेय संख्या के रूप में उसे लिखना है। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमारे पास नंबर दे रखा है 4.7777। ठीक है, ये हमारे पास नंबर दे रखा है, हमें जो है इसे सिंपल फॉर्म में परिमेय संख्या के हमें बतानी है कि कौन सी परिमेय संख्या है। तो हमने सबसे पहले ले लिया x की वैल्यू 4.7777। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, या फिर आप जो है इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम इसे किसी मल्टीप्लाई कर लेंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 10 से आ जाएगा 47.7777, इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हम इसमें से 10x में से 1x घटा देंगे तो ये हो जाएगा 447.7777, इसमें से माइनस कर दिया हमने 4.7777, कितना बचा हमारे पास 9x = ये बचा हमारे पास 43। ठीक है, ये तो 0 हो गया टर्म्स का, तो x की वैल्यू आ गई 43/9, तो ये संख्या क्या है 43/9।
तो इस प्रकार से अगर हमारे पास किसी भी दशमलव संख्या का दशमलव प्रसार दे रखा है तो हम उसे जो है अगर वो परिमेय संख्या के रूप में, अगर वो अनवसानी आवर्ती है या जो है शांत है, तो हम उसे जो है वो किस रूप में लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या के रूप में हम लिख सकते हैं। थैंक यू।